इन दिनों हमारे चारों तरफ सरकारी नौकरियों को लेकर के, बेरोजगारी को लेकर के खूब चर्चाएं हो रही है, लेकिन इससे अलग भी एक हकीकत है जो कि लगातार बढ़ रहे रोजगार और उद्योग धंधों को लेकर के है। उत्तराखंड की खासतौर से बात करें तो उत्तराखंड में पिछले कुछ सालों में स्टार्टअप बिजनेस या फिर छोटे उद्योगों ने अपनी जगह मजबूत बनाई है। टैक्स विभाग के आंकड़े बताते हैं कि नए टैक्स पेयर बढ़े हैं, तो उद्योग विभाग के आंकड़े बताते हैं कि सरकार द्वारा चलाई जा रही उद्योगों की नई स्कीम में लोग खूब अपनी रुचि दिखा रहे हैं। तो क्या कुछ पिछले कुछ सालों का पूरा गणित है रोजगार को लेकर के, खासतौर से उद्योग धंधों को लेकर के, तरक्की को लेकर के, बजाय इसके कि हम केवल सरकारी नौकरियों की बात करें? आइए जानते हैं हमारी खास रिपोर्ट में। उत्तराखंड में बेरोजगारों की संख्या तेजी से बढ़ी है। प्रदेश के लाखों युवा सरकारी नौकरी की चाह में जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, लेकिन किसी भी राज्य में सरकारी नौकरियों की संख्या सीमित है। अगर कभी किसी विभाग में कोई वैकेंसी निकले भी तो चंद पदों के लिए लाखों आवेदन आ जाते हैं। ऐसे में हर युवा को नौकरी मिल जाए इस बात की गारंटी नहीं है। इसी को देखते हुए प्रदेश के कई युवा सरकारी नौकरी से इतर स्वरोजगार और स्टार्टअप योजना के तहत बिजनेस कर रहे हैं। इससे न सिर्फ ये युवा आत्मनिर्भर बन रहे हैं, बल्कि दूसरों को रोजगार भी दे रहे हैं। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत उत्तराखंड में अब तक 10,000 से ज्यादा प्रोजेक्ट स्थापित किए जा चुके हैं, जिसकी वजह से अब तक कुल 46,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिला है। स्वरोजगार और स्टार्टअप योजना में उत्तराखंड देश के अग्रिम राज्यों में से एक है, जो अपने निर्धारित लक्ष्यों को हासिल कर रहा है। मैं आपको जैसे बता रहा था कि 6,000 अगर हमने साल भर में एमएसवाई किए तो 4 का एवरेज अगर लगाएंगे तो इसमें 24,000 लोग तो सिर्फ एमएसवाई में ही बेनिफिट हो जाते हैं। अच्छा, उसी तरह से पीएमईजीपी के 2,000 प्रोजेक्ट लगेंगे, इसमें एवरेज 6-7 का आता है। अगर बहुत कम भी लगाएं, 6 का एवरेज भी लगाएं तो 6 के हिसाब से 12,000 लोग इसमें लग जाएंगे। तो 36,000 लोग तो सिर्फ जो है ये एमएसवाई और पीएमईजीपी से ही लग जाएंगे। नैनो में सिंगल आदमी का कारोबार होता है, तो अगर मैंने जैसे बोला कि 4,500 हमारे ऑलरेडी हो गए हैं और 10,000 का लक्ष्य है। अगर 10,000 हम पूरा कर लेते हैं तो 10,000 लोग इसमें भी लाभान्वित हो जाते हैं। तो ये 24 और 36 प्लस 10 और तो 46,000 लोग तो सिर्फ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की जो स्कीम्स है उसमें ही उनको रोजगार मिल जाता है। उसके अलावा जो लघु उद्योग स्थापित होते हैं उसमें भी लोगों को रोजगार के अवसर मिलते हैं। तो एमएसएमई सेक्टर में आप देखेंगे कि 50,000 से लेकर 60,000 तक का एवरेज जो एम्प्लॉयमेंट है वो बहुत छोटे छोटे परियोजनाओं से ही, इसमें मैं बड़े उद्योग नहीं जोड़ रहा हूँ, इसमें सिर्फ माइक्रो और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं, इनको ही लगभग इतना रोजगार के अवसर इसमें सृज हो जाते हैं। एक और उत्तराखंड में जहां आए दिन सरकारी नौकरी में हो रहे भर्ती घोटाले, परीक्षा पेपर लीक और नियुक्ति में धांधली से युवाओं के भविष्य पर ग्रहण लग रहा है, तो वहीं जिन्होंने स्वरोजगार अपनाया है वो आत्मनिर्भर बनने के साथ यहाँ के युवाओं को भी नौकरी दे रहे हैं। पिछले कुछ सालों में उत्तराखंड में स्वरोजगार का दायरा काफी बढ़ा है, जो प्रदेश के लिए शुभ संकेत है। तो हमारी जो कंपनी है, हमारा जो स्टार्टअप है, इसका नाम है सनफॉक्स टेक्नोलॉजीज़ और हम लोग कार्डियक डिवाइसेस में काम करते हैं। तो हम लोगों ने एक डिवाइस बनाया है जिसका नाम है स्पंदन। आप देख सकते हैं ये इतना छोटा डिवाइस है, आपको इसको पॉकेट में लेके कहीं भी कैरी कर सकते हो और सिर्फ 12 ग्राम का है। ये छोटा सा दिखने वाला डिवाइस आपको मदद करता है अपने फ़ोन पर हार्ट अटैक और हार्ट एब्नॉर्मलिटी चेक करने के लिए। आपने देखा होगा, सुना होगा कि केदारनाथ में एल्टीट्यूड चेंज की वजह से और डिफरेंट वेदर की कंडीशंस की वजह से 100 से भी ज़्यादा डेथ हो गई हैं हार्ट अटैक्स की वजह से। तो हम लोगों ने अभी वहाँ पे कैंपेन लॉन्च किया है कल से, जिसमें कि हम आने वाले 5 लाख से ज़्यादा यात्रियों को फ्री में हार्ट चेकअप प्रोवाइड कर रहे हैं और यात्रा पे जाने से पहले ही हम उनको अलर्ट कर सकते हैं अगर किसी को एब्नॉर्मलिटी है अर्ली स्टेज में, सो दैट कि हम लोग जो मोर्टेलिटी रेट है, जो दर है, मृत्यु दर जो है, उसको हम लोग कंट्रोल कर पाएँ, गिरा पाएँ। उत्तराखंड में स्वरोजगार के क्षेत्र में युवाओं को उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है। उद्योग सेक्टर, एमएसएमई और नैनो बिजनेस के आंकड़े बताते हैं कि कैसे उत्तराखंड में युवाओं ने स्वरोजगार में हाथ आजमाया और मुनाफा पाया है। सरकारी नौकरियों की जरूरतें असीमित हो सकती हैं, लेकिन सरकारी नौकरियों के मिलने की संभावनाएं सीमित हैं। तो वहीं दूसरी ओर अपने बिजनेस में संभावनाएं अपार हैं, जो पिछले कुछ सालों में उत्तराखंड में खास तौर से देखने को मिला है। इसमें मैं ये कहूँगा कि ये तो वो लोग हैं जिनका व्यवसाय 20 लाख से ऊपर है, क्योंकि उन्हीं के लिए जीएसटी मैंडेटरी है।
जिनका 20 लाख से कम है उनके लिए जीएसटी मैंडेटरी नहीं है। तो अगर 20 लाख के व्यवसाय ऊपर बढ़ते जा रहे हैं तो 20 लाख से नीचे की भी बढ़ रहे होंगे, उसमें नौकरियां भी बढ़ रही होंगी। ये व्यवसाय हैं, तो नौकरी पे तो लगता नहीं है जीएसटी, व्यवसाय पे लगता है। जहाँ गुड्स या सर्विसेज की सप्लाई कर रहा है वहाँ पे ही जीएसटी लगता है, और 20 लाख से ऊपर का जहाँ पर व्यापार हो रहा है वहाँ पे जीएसटी लगता है। तो यही अगर पिछले 5 साल में दुगने से ज़्यादा हुआ है तो नौकरियाँ तो आवश्यकता अनुसार मतलब बढ़ी ही हैं, रोजगार सृजन भी हुआ है और हमेशा बढ़ा है। वहीं उत्तराखंड के वित्त मंत्री का भी मानना है कि सरकारी नौकरी की संभावनाएं सीमित है, जिसकी वजह से प्रदेश के हर युवा को सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती। ऐसे में वो भी स्वरोजगार पर युवाओं को ज्यादा फोकस देने की सलाह देते नजर आ रहे हैं। देखिए, मैं अपने प्रदेश की नहीं, मैं पूरे देश के बारे में बात करूँ, बल्कि विश्वव्यापी में बात करूँ। अभी आप देखते हो अमेरिका में आया था कि पता नहीं कितने लाखों लोगों को वहाँ से रोज़गार से वंचित किया जा रहा है। यानी कि रोज़गार या सरकारी नौकरी या इस प्रकार के जो लोग सोचते हैं उसमें कहीं ना कहीं डाउनफॉल भी आता है, लेकिन यदि व्यापार करेगा तो वो तो कहीं ना कहीं बढ़ेगा। और एक छोटे से व्यवसाय में भी 2 या 3 लोग कम से कम जो है उसमें रोज़गार पाते हैं, और यदि अच्छा उसका टर्नओवर है, अच्छी उसकी काम करने की स्थिति है तो वो रोज़गार बढ़ता भी है। उत्तराखंड में अब तक 144 स्टार्टअप फर्म रजिस्टर्ड की जा चुके हैं। वहीं उद्योग विभाग द्वारा 13 इंक्यूबेटर सेंटर भी स्थापित किए गए हैं। उत्तराखंड काम करने वाले स्टार्टअप में दिगंतरा स्पेस टेक्नोलॉजी, सनफॉक्स टेक्नोलॉजी, कीवी किसान विंडो, एग्रो जॉय, ट्रिप टू टेल शामिल हैं, जिन्होंने टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर से लेकर टूरिज्म के क्षेत्र में नई क्रांति लाई है। बेरोजगारी और सरकारी नौकरियों की इस खास सीरीज़ में हमने जाना कि कैसे हमारी मानसिकता जो है केवल सरकारी नौकरी की तरफ जा रही है। बावजूद इसके जिस तरह से अगर हम उद्योग सेक्टर की बात करें, छोटे व्यवसायों की बात करें या फिर टैक्स विभाग से मिले आंकड़ों की बात करें तो उत्तराखंड में लगातार टैक्स पेयर की संख्या बढ़ रही है, उद्योग धंधों में लोगों की संख्या बढ़ रही है, इससे खास तौर से रोजगार सृजन भी हो रहा है। तो इससे हम कह सकते हैं कि प्रदेश में जहां एक तरफ सरकारी नौकरियों को लेकर के लंबे समय से मांग चल रही है, सरकारी नौकरियां भी पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से होनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ उद्योग धंधे और तरक्की के मामले में भी पिछले कुछ सालों में उत्तराखंड ने कई नए आयाम स्थापित किए हैं। अपने सहयोगी परवीन सोनकर के साथ मैं धीरज सजवान, ईटीवी भारत, देहरादून।